तो देवेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे? आज पहुंचे थे सरपंच एसोसिएशन के प्रोग्राम में, कैसा करनाल का चुनाव चल रहा है और सरपंच एसोसिएशन ने समर्थन दिया है कांग्रेस को? एक और कैंडिडेट आया एसोसिएशन ने जो हमें समर्थन दिया है, बहुत बहुत सरपंच धन्यवाद करते हैं। पूरे प्रदेश के सरपंच जिस प्रकार से सरकार के अपमान का पात्र बने, सरपंचों पे जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई और अपनी लाठीनी वाणी के तीर सरपंचों पे छोड़े गए, सरपंचों की ईमानदारी पे प्रशंसा लगाए गए, जबकि वो अभी भी सरपंच जीत के आए। मैं समझता हूं कि वो इस सरकार के अहंकार का प्रतीक था और सरपंचों के अधिकारों से उनको वंचित रखने का जो कार्य किया गया है सरकार द्वारा, वो प्रजातंत्र में, हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में वो सही नहीं है। और इसीलिए पंचायती राज के इनके अधिकारों को बहाल करके सरपंचों को आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पूरी पावर देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इनके अधिकारों में विस्तार करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज सरपंचों ने जो ये हमें यहाँ पर समर्थन दिया है, करनाल लोकसभा सीट के हर ब्लॉक का सरपंच एसोसिएशन का प्रधान यहाँ पे उपस्थित था और लगभग गाँव के सरपंच यहाँ पे उपस्थित थे। सबका हम धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ रहे, कितना मुश्किल रहेगा? जीतेंगे हम, यहाँ से निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी कोई कार्यक्रम है हरियाणा में? बनेगा। तो ये है देवेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हरियाणा आएंगे चुनाव प्रचार के लिए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। तो सरपंच एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे देवेंद्र सिंह हुड्डा अब क्या कुछ बयान देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सरपंचों को संबोधित करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। देवेंद्र जी हुड्डा जी आए और अपना विचार रखें। हमारे बीच में हमारे विधायक धर्मपाल सिंह जोंगर जी, हमारी पूर्व विधायक हमारी बहन सुमिता जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहवाज जी, हमारे लोकसभा प्रत्याशी हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, विधानसभा के हमारे प्रत्याशी हमारे भाई त्रिलोचन सिंह जी, सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर समेत जी, प्रदेश महासचिव ऋषभ जांबा जी, जिला अध्यक्ष जीत से सुधीर वाना जी, ब्लॉक प्रधान जिला करनाल शमशेर मंडान, ब्लॉक इंद्री रतन सिंह, सभी सरपंच भाई निपी मान जी, भाई अमित बराड़ा जी, बहुत से साथी जो साथ है, सबके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी उपस्थित पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज हरियाणा बदलाव की तरफ हरियाणा ने कदम बढ़ाए। आज पूरा हरियाणा प्रदेश आज भाजपा सरकार की, डबल इंजन सरकार की 10 साल की नीतियों से दुखी है, नाराज है, निराश है और बदलाव का मन हरियाणा ने बना लिया। आप देख रहे हैं आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद डबल इंजन सरकार, जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास में नंबर 1 होता था, आज वो हरियाणा प्रदेश विकास की पटरी से उतर गया। विकास का एक कोई बड़ा काम 10 साल में हरियाणा में नहीं किया गया। 17वें नंबर पर विकास दर नंबर 1 बन गया हरियाणा देश में। तो आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं। आज महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा। नशे की बढ़ोतरी में हरियाणा ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, अब नशे में बढ़ोतरी में हरियाणा नंबर 1। आज अपराध दर में हरियाणा देश में जो सबसे ज्यादा जिन प्रदेशों में अपराध है उनमें हरियाणा की गिनती। और भ्रष्टाचार तो ऐसा डबल इंजन बीजेपी और जेजेपी ने लूट कर 5 साल ऐसी लूट मचाई कि गठबंधन जो समझौते के तहत इन्होंने समझौता तोड़ा, मगर उसके बाद भी आप देख रहे हैं
बीजेपी कह रही है दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। यानी कि दोनों मिलकर लूट रहे थे, दोनों ने मिलकर लूट खाया। 5100 पेंशन में समझौता किया था, 5100 पेंशन का कोई जिक्र नहीं आया, दोनों ने मिलकर लूट खाया। ऐसा व्यापक भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर जहाँ देखा नहीं गया। कॉरपोरेशन से लेकर कहीं फैमिली आईडी, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, होटलों कागजों में आम आदमी को उलझा दिया, सुविधाओं का गरीब आदमी की स्कीम बंद कर दी। ना मकान आए, ना 100 गज के प्लॉट मिले। हमारे समय 100 गज के प्लॉट मिले हरियाणा के अंदर। 3,92,000 परिवारों को, 2.5 लाख परिवारों को मकान मिले इंदिरा आवास योजना में। इनकी सरकार में प्लॉटों की स्कीम तो खत्म कर दी और मकान की स्कीम भी लगभग केवल फॉर्म भरवाए गए। इक्का दुक्का इतने सरपंच बैठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने गांव के अंदर कितने प्लॉट, कितने मकान आए इनकी सरकार में? एक भी नहीं आ गया। तो ना मकान आए, गरीब आदमी की स्कीम्स खत्म कर दी। किसान पे ऐसा अत्याचार कि देश में काला इतिहास लिखा जाएगा, काला अध्याय। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार देश में काले अक्षरों में, इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी कि 750 किसान। वो कौन थे किसान? किसी का बेटा गया तो किसी का बाप गया, और 750 किसानों ने जान की कुर्बानी दी। लेकिन एक शब्द खट्टर साहब या बीजेपी के किसी नेता के मुंह से एक शब्द ऐसा नहीं आया कि हमें दुख है, सहानुभूति है, हम इनकी मांग नहीं मानते। अगर छोटे मोटे धरने पे, अगर किसी किसान की या किसी भी वर्ग का कोई धरना हो, छोटा मोटा धरना हो, उस पर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो जिला प्रशासन, शासन हिल जाया करते हैं। ये संवेदनशीलता होती है। यहाँ पर 750 किसानों की जान चली गई और उनको अपमानित करने का काम करने वाली ये सरकार। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार। आंगनवाड़ी आशा वर्करों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार के निशाने पे लेने वाली ये सरकार। और जब सरपंच गए अपने अधिकार मांगने के लिए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज और सरपंचों को अपमानित करने वाली ये सरकार। अरे इतना अपमानित करना था तो चुनाव क्यों कराया था? आप चुनाव ही नहीं कराते। लोगों ने चुना, लोगों ने अपने विवेक से फैसला लिया। एक गांव में जब पंचायती का इलेक्शन हो तो लोग अपने हिसाब से सबसे ईमानदार और सबसे कर्मठ आदमी को मौका देते हैं। आपने लोगों का ही अपमान करने का काम किया। आपने उनके अधिकार भी छीन लिए, उनका अपमान भी किया, अपमान लाठियों से भी किया और अपनी वाणी से भी किया। लगातार आपके मंत्रियों की ऐसी भाषा आई, सरपंचों की ईमानदारी को लेकर आपने प्रश्न चिन्ह उठाए। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको आपने अपमानित ना किया। हमारी बेटियां, क्या कसूर था उन बेटियों का जो अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी? अभी परसों दिल्ली के कोर्ट ने उन पर फैसला दिया कि वो 5 बेटियां जो थी वो सही थी। चार्जशीट हुई जो बीजेपी के सांसद के खिलाफ, उन्होंने जो अपने उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम अगर किया गया तो इस सरकार द्वारा किया गया। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। इसीलिए इतनी नाराजगी हरियाणा के कोने कोने में बीजेपी के प्रति इतनी नाराजगी बन गई कि बीजेपी ने पहले अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, अपने उप मुख्यमंत्री को। चुनाव के बीच में 10 साल जो सेनापति रहे, जब युद्ध शुरू हुआ तो सेनापति बदल दिया गया, मुख्यमंत्री भी बदल गया, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बीजेपी ने बदला, अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला। लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, ओ बीजेपी वालों, आप क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अब बदलोगे इलेक्शन के बीच में? अब तो चुनाव है, ये जनता है, जनता ही सरकार बदलने का काम करेगी। आपने गड्ढा बिठा दिया हरियाणा का। 10 साल में हरियाणा को विकास, खुशहाली, अमन चैन, सुख शांति के पटरी से उतार दिया। और आज जब 10 साल में इतनी आपकी नाराजगी बढ़ गई तो आप चेहरे बदल रहे हैं, मगर चेहरे बदलने से काम नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं हर रोज कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, हर रोज भाजपा से कांग्रेस की तरफ हर रोज ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी हमारे मनोज ओधवा जी, हमारे भाई, आज भी सुबह
करनाल से वो हमारे साथ आए, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2 दिन पहले जो धर्मपाल गोंदर जी यहाँ से विधायक थे और 3 और विधायक, उन्होंने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, देने का काम किया। ये अल्पमत में सरकार आ गई, ये सरकार अल्पमत में सरकार आ गई। इनके 43 विधायक रह गए। इन्होंने 48 की लिस्ट दी थी गवर्नर साहब को, 48 में से 2 चुनाव लड़ रहे हैं इस्तीफा देकर, खट्टर साहब और रंजीत जी, और 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। 43 की संख्या इनके पास है और अभी भी तकनीकी कारणों के पीछे छुप रहे हैं कि जी अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं आ सकता, तब नहीं आ सकता, इतने दिनों में नहीं आ सकता, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक छुपोगे? अल्पमत की सरकार है, हमारी मांग है राष्ट्रपति शासन लगे हरियाणा के अंदर, निष्पक्षता से चुनाव कराए। मगर मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी को, कब तक छुपोगे? आप अभी 43 पे हो, बीजेपी वालों आपकी संख्या और आने वाले दिनों में घटेगी। मैं आज आपको कहने वाला हूँ, जनता ने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आप कह रहे हो विधानसभा में नहीं हम ला सकते अविश्वास प्रस्ताव, जबकि आप अल्पमत में हो, बहुमत आपके खिलाफ है विधानसभा में। आप कह रहे हो विधानसभा में नहीं ला सकते। अगर विधानसभा में नहीं ला सकते तो हम जनता के बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जनता पास करेगी अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा, जनता लाएगी। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की हरियाणा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। मगर आज आपका जो आशीर्वाद मिला सारे सरपंच साथियों का, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साथियों से जो अपमान हुआ, मैं समझता हूँ वो अपमान हरियाणा की जनता के साथ हुआ। हरियाणा की जनता ने आपको विश्वास व्यक्त करके आपको एक जिम्मेदारी दी थी, इस सरकार ने उस जिम्मेदारी का भी तिरस्कार किया। घमंड, क्योंकि 7वें आसमान पे इनका घमंड बहुत ज़्यादा, 7वें आसमान पे इनका घमंड पहुंचा हुआ, और घमंड तो सारी उम्र किसी का नहीं चला। ये इस दुनिया का और देश का दस्तूर है, घमंड सारी उम्र नहीं चला करता। तो इनके घमंड के दिन अब नज़दीक है कि इनका घमंड टूटेगा। लेकिन आपने जो आज साथ और समर्थन दिया, हम विश्वास दिलाते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही हम कुछ ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के अंदर लेंगे। सबसे पहला फैसला, बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। हमारी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना के माध्यम से घर में एक महिला की अलग से 8500 रुपए की पेंशन बांधने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली हम माफ करने का काम करेंगे। किसान को MSP, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, SC समाज के हमारे परिवारों के लिए और BC समाज के परिवारों के लिए, BPL परिवारों के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से हम लेके आने का काम करेंगे। और इंदिरा आवास योजना के माध्यम से जिन परिवारों को मकान की जरूरत है, उन सभी परिवारों को 3.5 लाख की ग्रांट दिलवा के 2 कमरे का सरकारी सहायता से सरकार मकान बनवाने की मदद करने का काम करेगी। और सरपंचों के लिए जो आपके पंचायती राज के अधिकार हैं, उन अधिकारों को जो सरकार ने जिन अधिकारों पे चोट मारी है, वो आप पे लाठीचार्ज नहीं, उन अधिकारों पे लाठीचार्ज किया सरकार ने, उन अधिकारों को बहाल करते हुए सरपंचों को पूरी जिम्मेदारी और सरपंचों की पूरी जिम्मेदारी और पूरी पावर हम सरपंचों को देने का काम करेंगे। हरियाणा के इस बदलाव में आज सरपंच साथियों की और पंचायती राज के सभी नुमाइंदों की एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। आपके साथ जो अत्याचार किया वो हमको याद है, आपको भी याद है। उसका ब्याज समेत सरकार बनते ही जो सरपंचों के साथ इस सरकार ने अत्याचार किया, उसकी पूर्ति ब्याज समेत करने का काम करेंगे। और क्योंकि ये देश का हमारा प्रजातंत्र का ढांचा है, जिसमें ये ज्यादा विश्वास नहीं करते बीजेपी वाले। प्रजातंत्र के ढांचे में हर प्रजातंत्र के अंग की एक अपनी एक भूमिका है। अगर किसी देश प्रदेश को आगे लेके जाना है तो पंचायत
में ज़्यादा पावर्स हों, ये मैं समझता हूँ इस तरफ देश को लेके जाना चाहिए। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जिनमें बहुत से पावर्स हैं पंचायतों में, आज उस तरफ हमें जाना है। और कई तो ऐसे हैं जो भाजपा के शासित प्रदेश है, भाजपा के शासित प्रदेश भी, वहाँ भी सरपंचों के पास कहीं ज़्यादा अधिकार है। राजस्थान का एक उदाहरण है, अभी कई ज़्यादा अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही घमंड ज़्यादा बढ़ गया है। हरियाणा की सरकार में, खट्टर सरकार में ज़्यादा बढ़ गया। हर वर्ग को अपमानित करने का काम, हर वर्ग को अपमानित करने में ऐसा लगता है कि इनको आनंद आता है, हर वर्ग को अपमानित करने में। जैसे किसानों को, हमारी बेटियों को, कर्मचारियों को, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को, हर वर्ग को जिस तरह से अपमानित किया, ऐसे सरपंचों को भी अपमानित करने में ये घमंड की परिभाषा होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहते हैं, आपका साथ हमें चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए चुनाव में, करनाल के इस चुनाव में। क्योंकि करनाल के इस चुनाव में करनाल क्या फैसला देगा, इसकी तरफ पूरा प्रदेश और देश देखेगा। हमें विश्वास है, यहाँ से आपका पूरा आशीर्वाद, हमारे नौजवान साथी दिव्यांशु बुद्धिराजा को, आपको पूरा आशीर्वाद आपका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक नौजवान को मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। उन्होंने एक ऐसे मेरे नौजवान साथी को यहाँ से चुनावी रण में उतारने का काम किया है, जिसकी पहचान, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी छोटी सी उम्र में मेहनत से अपनी पहचान बनाई। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में अपनी मेहनत से एक गरीब घर का नौजवान, गैर राजनीतिक बैकग्राउंड का नौजवान, जिसके परिवार में ना किसी ने राजनीति करी, ना कोई परिवार में कोई बड़ा कोई धनाढ़, ना कोई परिवार के अंदर कोई ऐसा, एक गरीब घर से उठ के आकर जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ अपनी मेहनत से, अपने साथियों की टीम वर्क से पहले वहाँ पे अध्यक्ष बने, उसके बाद NSUI के हरियाणा के अध्यक्ष बने, उसके बाद चुन के अध्यक्ष बने NSUI के, और उसके बाद चुनाव के आधार पर हरियाणा यूथ कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के, एक ऐसा हरियाणा 10-10 लोकसभा वाला सीट वाला हरियाणा, केवल एक ही व्यक्ति यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है हरियाणा का। उस पद पे अपनी मेहनत से चुन के आए और उस पद पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अपनी मेहनत, इनके पास अपनी मेहनत की छोटी सी उम्र में अपना जज्बा है, इनके पास छोटी सी उम्र में अपना जज्बा है और मेहनत है, और कुछ नहीं है। ना बैकग्राउंड है, ना पैसा है, ना धनबल है, ना सरकार है। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे एक ऐसे साथी को, ये मेरे एक ऐसी साथी है हर संघर्ष में, जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में अगर साथ दिया है तो दिव्यांशु बुद्धिराजा जी ने साथ दिया। मेरे एक ऐसे साथी को यहाँ से मौका मिला है